8वीं क्लास में जो स्कूल का ग्राउंड है वहाँ मैं रनिंग करता था, तो वो मतलब ग्राउंड मेरे को बहुत ज़्यादा आगे भी सपोर्ट किया। यहाँ जब मैंने दौड़ की तो मतलब सर बोलते थे कि तू कोई मतलब तैयारी कर, आर्मी की फॉर्म लगा। तो मैंने मतलब फॉर्म लगाया और मेरा आज सिलेक्शन हो गया आर्मी में। और मैं मतलब मेरे जो लोग ऐसे बोलते थे कि आपकी मतलब जाति अपने कास्ट में आर्मी में नहीं जा सकते, तो मतलब मैं मेरे खानदान का पहला मतलब लड़का हूँ जो मतलब भारतीय सेना में सेलेक्ट हुआ हूँ। और मेरा मतलब अब पैरा ट्रायल भी हुआ था, इसमें मेरे पैरा ट्रायल में पूरा पैरा स्पेशल फोर्स, भारत की स्पेशल फोर्स होती है, तो उसकी मेरिट आनी बाकी है। अगर उसमें हो जाए तो और भी अच्छा। और स्कूल का मेरा बहुत सपोर्ट है। और इस लाइब्रेरी में मैंने मतलब 12th क्लास थी तो ये लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, और मैंने 1 महीना जब अटेम्प्ट हुआ मेरा आर्मी का, तो यही मैंने मतलब तैयारी की थी। और बहुत बहुत सपोर्ट है, धन्यवाद। तो अभी ये पूछना चाहेंगे कि युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो अपनी भी भर्ती परीक्षा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे गांव के जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं? यही कि मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो मतलब निराश नहीं होना चाहिए, दोबारा तैयारी करो। अगर दोबारा नहीं होती तो सरकार अपने 21 साल तक तो मतलब देती है, एज 21 साल तक बंदा है वो मतलब फोर्स ज्वाइन कर सकता है। जब तक अपनी एज है, अपनी जवानी है, तब तक तो अपन मतलब प्रयास करते रहें। और यही है कि सभी मतलब अब अग्निवीर जो स्कीम चलाई है वो बढ़िया है, और मतलब तैयारी करते रहो, बढ़िया। धन्यवाद। अभी आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो ये है कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो कक्षा 1 से कक्षा 3 तक मैंने इसी स्कूल में, आज जो प्रोग्राम रखा गया है इसी बिल्डिंग में मैंने कक्षा 3 तक पढ़ाई की थी। और उसके बाद विद्यार्थी कम होने के कारण इस स्कूल का जो है वो चल नहीं पाई और वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया इस स्कूल को। यहाँ पे एडमिशन कम थे तो वहाँ पे जो स्थानांतरित कर दिया गया। और कक्षा 4 से मैंने कक्षा 12 तक के जो है वो शिक्षा है वो हमारे राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोड़ा से की है। तो आप अपनी तैयारी यहाँ गांव के ग्राउंड से की है या किसी डिफेंस में जाके तैयारी की है? मैंने जो तैयारी है वो बाहर से भी की है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो इस लाइब्रेरी का रहा है मेरे जीवन में। यहाँ तक सफलता पाने में मैंने लास्ट में एग्जाम से पहले जो 1 महीना रहा था उसमें यही पढ़ाई की थी, और 2 महीने वो मैं सीकर में तैयारी की थी, एवीएम डिफेंस एकेडमी सीकर में। वहाँ पे भी मेरे को अच्छा पढ़ाया गया और अच्छा सिखाया गया। और उसके बाद में जब 1 महीना रहा परीक्षा का, एग्जाम का आर्मी की, तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी में आके तैयारी करने स्टार्ट किया। और यहाँ पे अच्छा माहौल था, शांत वातावरण था, और सभी बच्चे यहाँ जो आते हैं वो बहुत ही तहे दिल से मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है और आगे भी होगा। तो आप नायक समाज से पहले लड़के हैं जिनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, बड़ी गर्व की बात है कि ये फायदा आपने लिया। तो आप नायक समाज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये समाज शिक्षा में कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ नजर आता है? हाँ, ये जो बात आपने कही वो बहुत ही अच्छी है कि हमारा नायक समाज है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। आप भी मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लें, उच्च पदों पे जाए। और मैं बस मेरे समाज के जो युवा है उनसे यही कहूंगा कि मेहनत करते रहे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा है कहाँ से ग्रहण की और कहाँ तक अध्ययन किया और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में बताइए। मैंने आरंभिक शिक्षा श्याम सिविल संस्थान से शुरू की थी। उसके बाद 7वीं क्लास से वहाँ से डिस्पेस होकर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था और वहाँ के जो टीचर थे, स्टाफ था, वो पढ़ाने का तरीका और माहौल बहुत अच्छा होने के कारण मेरी 7th से लेकर 12th क्लास तक की शिक्षा बहुत ही अच्छी हुई। तो सेना में जाने के लिए युवाओं को क्या करना पड़ता है उसके बारे में बताइए। कितनी बजे उठना पड़ेगा, कैसे दौड़ लगानी पड़ेगी, क्या क्या इसमें सिस्टम रहता है?
अगर कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी होगी, जिसका एग्जाम अगर जीडी का देखा जाए तो उसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर हर सब्जेक्ट का वेटेज होता है 15-15 क्वेश्चन का, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं, और जीके है वो 15 क्वेश्चन का आता है, और रीजनिंग 15 की आती है, और साइंस 15 की, कुल मिलाकर 50 का एक सी एग्जाम होता है। उसको सबसे पहले क्लियर करने के लिए आपको निरंतर पढ़ाई करनी होगी, और वो एग्जाम निकलने के बाद आपका फिजिकल होगा। तो आपने अपने परिवार से पहला सिलेक्शन करवाया है, तो इसमें अपने माता पिता और गांव और अन्य जो प्रेरणादायी आपके कौन कौन रहे हैं? पहले तो ये जो लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा बनवाया है, क्योंकि इससे यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, और गांव के जो बच्चे हैं यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं और अच्छा वातावरण रहता है। एसी की सुविधा यहाँ है, पानी की सब सुविधा है, और गांव के अंदर रहने का फायदा ये भी है कि आपको टाइम है वो बहुत बच जाता है, नहीं आप जाने आने में टाइम बहुत लगता है। अगर आप कोई शहर में कोचिंग करते हो तो आपको जाने आने में बहुत समय लग जाता है, और अगर आप कभी गाँव आना चाहते हो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। ऐसा लगता है कि एक मंथ के अंदर आप 10 दिन भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो अच्छी प्रकार से, लेकिन उसको छोड़कर ही अगर गांव की लाइब्रेरी में आप पढ़ाई करते हो तो आपका बहुत ही टाइम है, जो कीमती टाइम है वो बच जाता है, और आप अपने परिवार के साथ रहकर, अपनी फैमिली के साथ रहकर, और खाना घर का खाना खाकर सिलेक्शन ले सकते हो, और आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ लाइब्रेरी में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से तैयारी करना चाहता है, अगर उसके मन के अंदर सिलेक्शन लेने की जिज्ञासा है, तो वो इस लाइब्रेरी के अंदर आकर पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में कोई कमी नहीं नजर आई मेरे को अभी तक। मैनेजमेंट और भी यहाँ पर रहने की आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि गांव के अंदर नियर रहते हैं और यहाँ आ जाते हैं। सुबह से अपना टाइम टेबल बना लें और अच्छी प्रकार पढ़ाई करें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कोई शहर में जाकर कोचिंग में जाकर अगर तैयारी करते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स लेकर कर लीजिए, लाइब्रेरी के अंदर बहुत अच्छी सुविधा है। आप बाहर जाकर पढ़ोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आप आने जाने का सब किराया वगैरह और भी खर्चे बहुत लगते हैं, इसलिए आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करें, बहुत अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद। और अग्निवीर में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस पद में हुआ? जीडी में है, टेक्निकल में? टेक्निकल के बारे में बताओ। टेक्निकल के बारे में हमने शिखर में 1 साल पढ़ाई की थी, और फिर हमारे ग्रुप डिफेंस एकेडमी में फिजिकल की तैयारी की थी। यानी गुरुकुल में और इन्होंने जो अध्ययन किया था उसके हिसाब से सिलेक्शन हुआ। तो आपने अग्निवीर के लिए कितनी ट्राई की? पहले सिलेक्शन हुआ या दूसरी बार में हुआ है? दूसरी बार में हुआ। दूसरी बार में हुआ है, पहली बार में सिलेक्शन नहीं, दूसरी बार में हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, गांव के बच्चों के लिए और आसपास के बच्चों के लिए? लाइब्रेरी में आइए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में आकर के लगातार अध्ययन करें, आगे गांव के युवक जो सेना में जाना चाहते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रगल है जो पहले स्कूली शिक्षा से हुआ है, क्योंकि टेक्निकल की जो भर्ती है वे 12th बैच के आधार पर आती है। वहाँ से भी मुझे काफ़ी सहयोग मिला, और फिर मैंने शिखर से कोचिंग की। शिखर में मैंने 3 महीने कोचिंग की, और फिर मैंने गांव की लाइब्रेरी भी ज्वाइन की, और उसके बाद में मेरा पेपर क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने अपना फिजिकल पहले कुछ महीनों अपने गांव में ही तैयारी की, जो हमारे राजकीय विद्यालय मुंदड़ा में ग्राउंड है वहाँ पर भी, और उसके बाद गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लानू से मैंने अपना फिजिकल क्लियर किया, और फिर मेरा मेडिकल और फिजिकल क्लियर हो गया, और आर्मी में नंबर आ गया। बहुत बढ़िया। अपनी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और यहाँ लाइब्रेरी आपने कब ज्वाइन की और कितनी तैयारी की, उसके बारे में बताएं। मैंने मेरी आरंभिक शिक्षा भाजना गांव से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल से की है, और लास्ट ईयर 2025 में मैंने सितंबर मंथ से लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। कंटिन्यू 5 से 6 मंथ में इसी लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ, और इसी मुंदड़ा की राजकीय स्कूल में मैंने पूरी फिजिकल की तैयारी की है। तो ग्राउंड एकदम हमारे लिए बेस्ट है, वहाँ पर पूरी फिजिकल की पूरी सुविधा है। उसी के थ्रू आज मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुका हूँ। फिजिकल में पूरे 100 में से 100 है।
तो आपके परिवार से या मेल परिवार से वर्तमान में कितने फौजी हैं जिन्होंने सेवाएं दी है, या आप एक प्रथम फौजी हैं? वर्तमान में मीर समाज में सिर्फ मैं एक ही फौजी हूँ। पहले मेरे बाबूजी थे, उनका निधन हो चुका है। यानी कि करेंद्रा मीर समाज से ये पहला सरकारी से पहले नहीं के परिवार के सदस्य थे। तो जो लाइब्रेरी का माहौल है वो ठीक है। चलो समाज धन्यवाद। आप